हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन। तो इसके पहले हमने बेसिक जानकारी है समाकलन 11.7.11 का, इसको हमने आपको बता चुके हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं, यानी 1 से 6 तक ये भी सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। पिछले नेक्स्ट वीडियो में आपने इससे पहले 10 नंबर क्वेश्चन तक ये आप अच्छे से पढ़ चुके हो और समझ भी चुके हो। तो प्रॉपर्टी 4 तक, यानी हमने प्रॉपर्टी 4 आपको परगुण 4 तक ये अच्छे से बता दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, इनको भी सॉल्व करते हैं। लिखो -π/2 से π/2 और साइन स्क्वायर x dx। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्योंकि ये अगली प्रॉपर्टी 5 है। तो प्रॉपर्टी 5 और 7 हमने बताया था, यानी P5 और P7 आपको बताया था। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करना है, सीखना है कि कैसे समाकलन करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2, और फिर लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर x और dx। तो सबसे पहले हमें इसकी प्रॉपर्टी लिख लो। तो ये प्रॉपर्टी हमने P7 बताया था। P7 क्या कहता है कि अगर -a से +a हो और fx और ये dx हो, तो ये दो प्रकार से ये क्या करता है, जो फंक्शन का एक्सप्लेन करता है। यदि सबसे पहले fx एक समफलन है, अभी आपको बता देंगे समफलन क्या है, और दूसरा यदि fx एक क्या है, विषम फलन है। विषम फलन है, दो प्रकार से ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। कोई भी मिल जाए तो दो प्रकार से, एक समफलन एक विषम फलन। अगर समफलन है तो हम इसके डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 0 to a, और ये 0 रहेगा 0 to a fx, और ये हो जाएगा dx। यदि विषम फलन है तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। ये हमें चेक करना होता है। और समफलन को चेक करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहला अगर आपको कह दिया जाए समफलन है, तो आपको समफलन कब होगा, कि कोई समफलन कब है, जब f माइनस एक्स, यानी x के स्थान -x रखो तो fx आ जाए तो वो समफलन होगा। और दूसरा अगर कोई विषम फलन मिल गया तो विषम फलन क्या होता है कि f x के स्थान पे -x रखो, आगे माइनस आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम फलन। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखो, अगर तुलना करोगे -π/2 से +π/2, तो यहाँ fx है, यहाँ पर कितना है, साइन स्क्वायर x। तो आप क्या लिख सकते हो कि fx बराबर साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे x के स्थान पे -x रखो, तो देखो -x रखो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर -x। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो लेकिन जब इस पे बाहर लोगे स्क्वायर है तो ये ऐसे हो जाए माइनस साइन एक्स ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बाहर ही रह सकता है। तो अगर हम इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा क्या था, देखो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना, एफ एक्स आ गया। हमने क्या लिया था, माइनस एफ एक्स बराबर एफ एक्स आ गया, ये तो बताया था। अगर ये आगे माइनस आ जाता तो विषम हो जाता, तो आगे ये प्लस आ गया, इसलिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक समफलन है, समफलन है। इतना लिख देंगे। समफलन लिखने के पश्चात अब क्वेश्चन आपको पूरा नहीं करना। अगर ये समफलन था तो आप क्वेश्चन ऐसे नोट कर दीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा कि -π/2 से π/2, और फिर देखो कितना लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर x और dx। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो समफलन है तो यहाँ लिखा है 2, आगे लिखो 0 to fx, यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 0 to π, और ये एफ एक्स के स्थान पे कितना है, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत लंबा बैठेगा। तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, आई। तो अब देखो आई मानोगे, यानी ये आई बराबर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 0 to π/2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आप प्रॉपर्टी P4 से क्या होता है, x के स्थान पे π/2 माइनस एक्स रखने पर, ये तो हम करेंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे रखोगे तो i बराबर 2 हो जाएगा, और 0 to π/2, और साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ऑफ dx हो जाएगा। तो i बराबर 2 0 to π/2, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर
थीटा, तो एक्स के स्थान पे क्या है एक्स हो जाएगा ऑफ डी एक्स। तो ये सेकेंड मान लो। अब आप इनको और इनको जोड़ दो, यानी हम क्या करेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड जोड़ देते हैं, यानी फर्स्ट और प्लस कितना सेकेंड। जब ऐड करोगे तो आई से आई जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड इसका राइट साइड 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर प्लस ये भी लिख देंगे 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप 2 तो इसमें देखिए 2 भी कॉमन है, इंटीग्रेशन तो कॉमन ले लो, तो 2i बराबर 2 और 0 टू पाई बाई 2, हमारे पास यहाँ पर कितना बचा साइन स्क्वायर एक्स बचा, और इस तरफ कितना बचा कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, क्योंकि ये साइन डी एक्स भी कॉमन ले ले और ये पूरा इंटीग्रेशन कॉमन ले लिए, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर डी एक्स बचा। अब यहाँ से देखो ये भी बाहर आ चुका है, 2 से 2 कट सकता है, तो आप जानते हो 0 टू पाई बाई 2 इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना x हो जाएगा और 0 टू पाई बाई 2, अगर हम लिमिट रख दें इसमें तो ये कितना हो जाए पाई बाई 2 माइनस 0, अगर घटाएंगे तो i बराबर कितना हो जाए पाई बाई 2, ये तो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे कोई भी मिले आपको प्रॉपर्टी P7 ऐसे अप्लाई करते हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉपर्टी 4 ऐसे हम अप्लाई करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 12 सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये सॉल्व किए वैसे क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर क्या है आसान है, तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है, आई बराबर मानिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0 टू पाई और x डी एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे लिखा गया। इनको क्या करिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, नीचे अगर 0 मिल जाए ऊपर कुछ ऐसा मिल जाए तो हमेशा आप क्या करो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो। P4 से हम क्या लिख सकते हैं x के स्थान पे कितना पाई माइनस एक्स रखने पर। प्रॉपर्टी 4 से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। i बराबर 0 टू पाई बाई पाई लिख देंगे। अब यहाँ पे x के स्थान पे क्या लिखना पाई माइनस एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे रखना 1 प्लस देखो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब आप इनको देखो फार्मूला अप्लाई करिए, जब देखो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 टू पाई हो जाएगा पाई माइनस एक्स, तो 1 साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों को इसको सेकंड मान लिए, इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, यानी फर्स्ट और प्लस कितना हो जाएगा सेकंड जोड़ो, i से i जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे i यहाँ पे i, तो i से i को जोड़ो तो कितना हो जाए 2i हो जाएगा। और राइट साइड ऐसे हम लिख दे रहे 0 टू पाई x बटे 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और फिर प्लस 0 टू पाई पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स, ये इतना हो गया। अब आप क्या करो इन दोनों में देखो 2i लिख दो, तो अगर हम 0 से पाई इंटीग्रेशन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचा x बाई 1 प्लस साइन एक्स, फिर यहाँ पे देखो पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब देखो दोनों का हर समान है, जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ देते हैं, 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2, तो देखो x प्लस पाई माइनस एक्स और दोनों हर का एक हर लिख देते 1 प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स हो जाए। देखो x से x कट गया, तो हमारे पास जो बचा उसको लिख दीजिए 2i बराबर 0 टू एक सेकेंड ये पाई है पाई बाई 2 नहीं, तो ये हो जाएगा पाई, यहाँ पर कितना पाई बटे 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। अब पाई देखो कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लेंगे 2i बराबर तो 0 टू पाई, तो इसको हम पाई को बाहर ले लिए। अब यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको 1 माइनस साइन एक्स से गुणा भी करा लीजिए, तो 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स, अपने मन से हम क्या कर ले कि अगर गुणा करा ले 1 माइनस साइन एक्स और बटे 1 माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स, यानी अपने मन से हमने क्या कर लिया गुणा करा दिया। तो चाहे इसको लिख दो ना तो ऐसे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लिखने की भी ज़्यादा इंटरव्यू जरूरत नहीं पड़ती है। 2i बराबर कितना पाई हो गया और 0 टू पाई, इससे गुणा कराएंगे 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स, a प्लस बी ए माइनस, तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स,
तो आप बताइए इसको क्या लिख, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो ना, तो 2i बराबर पाई होगा और 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स बटे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इनको, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, अब इनको 1 के साथ अलग कर दो, इसको इसके साथ अलग कर दो, तो 2i बराबर पाई 0 टू पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे हो गया, कॉस एक्स होगा, स्क्वायर नहीं होगा। देखो इसको गुणा कराएंगे कॉस स्क्वायर, तो इसको दोनों को अलग अलग कर दिए, क्योंकि फार्मूला साइन, तो ये साइन लिख दिया अंश में था, यहाँ पर 2 बार था तो दोनों अलग अलग लिख दिए। तो देखो 2i बराबर कितना, पाई हो गया 0 टू पाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और इसको कितना लिख सकते हैं, tan x माइनस इंटू सेक एक्स ऑफ डी एक्स। अब इंटीग्रेशन से गुणा करा दो, तो 2i बराबर पाई हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस ये लिख सकते हैं कि 0 टू पाई सेक एक्स, और इंटू कितना हो जाएगा tan x, और ये dx हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आगे हमें इसको सॉल्व करना, तो ये भी है जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे, बस अब फार्मूला हमें अप्लाई करना, जैसे ही फार्मूला अप्लाई करोगे आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो 2i बराबर कितना, पाई। अब अगर इसका इंटीग्रल सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x, तो tan x 0 से कितना पाई, फिर माइनस इसका सेक इंटू tan x का क्या होता है, सेक एक्स होता है, और 0 टू कितना पाई हो गया। चलिए अब वैल्यू रखिए, ये 2i बराबर कितना पाई हो जाएगा, और यहाँ पे जब वैल्यू tan पाई और माइनस कितना tan 0 डिग्री, फिर माइनस सेक पाई और माइनस सेक 0 डिग्री, ये इतना हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करो, 2i और ये कितना पाई हो जाएगा, tan पाई वैल्यू कितना होता है 0, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। सेक पाई की वैल्यू कितना होती है, कॉस, अगर याद होगा आपको कि जब निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं सेक पाई का अगर निकालोगे तो कॉस पाई का कितना होता है, -1 होता है। सेक पाई की वैल्यू कितना, -1, और 0 सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1। तो अब देखो इतना आ गया, तो पाई लिख दिया, ये 0 एक एक जोड़ दिए तो कितना -2 आ गया, तो 2i आ गया। तो देखो i बराबर कितना होगा 2i, अगर गुणा कराएंगे पाई इंटू कितना माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया, तो i बराबर क्या आ गया, पाई आ गया। यानी i का मान कितना था, हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 0 टू पाई एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स बराबर कितना, पाई। ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जो क्वेश्चन मिले, बस आप ऐसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ये भी लिखा हुआ है -π/2 से sin की पावर 7x dx। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था वैसे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है -π/2 से π/2, और लिखा हुआ है sin की पावर 7x dx। अब हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी ऐसे लिखो -a से a और fx और dx। ये कितना हो जाएगा, जब लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx और dx, जब क्या हो fx सम फलन है और दूसरा 0 जब fx क्या है, विषम फलन है। ये आपको याद रखना है। तो ऐसे हम क्या कर दे, विषम फलन मिलेगा तो अप्लाई। तो सबसे पहले देखो यहाँ कंपेयर करो, fx है तो fx बराबर कितना हो जाएगा, साइन की पावर 7x। अब f माइनस एक्स निकालो, यानी x के स्थान पे -x रखो, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 7 माइनस एक्स, तो माइनस साइन ये हो जाएगा x पावर कितना 7। अगर पावर विषम है माइनस के तो माइनस साइन की पावर कितना दे देगा 7x, यानी ये पावर है तो इसको बाहर कर सकते। तो ये देखो f माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, ये माइनस आ गया तो माइनस क्या हो जाएगा fx आया। अगर ये fx माइनस एक्स बराबर माइनस fx आ गया तो हम लिख सकते हैं fx क्या है, एक fx एक विषम
फलन है। अगर एफ एक्स एक विषम फलन है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। -π/2 से π/2 और ये हो जाएगा साइन की पावर 7x dx बराबर कितना 0। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि अभी हमने कहा अगर एफ एक्स विषम आ जाए तो आपको कुछ बहुत करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरत है। चलिए अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन, सेम ऐसे ये भी है 0 to 2π cos की पावर 5x और dx। तो ये भी क्वेश्चन आसान सा है, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है 0 to 2π और ये हो जाएगा cos की पावर 5x और dx। ये इतना लिखा गया। तो इसकी एक प्रॉपर्टी अभी हमने बताया था शुरू में, आपको अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम क्या कर देंगे आपको बता देंगे। तो लिखा है एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी वैल्यू आपको ऐसे मिल जाए, देखो 0 to 2a और एफ एक्स और dx, इस पर भी हमारे पास दो ही कंडीशन है। सबसे पहले यदि f 2a माइनस एक्स बराबर क्या दे दे एफ एक्स दे दे, और दूसरा f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स दे दे। ये दो कंडीशन है कि अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो ये आपको कंडीशन अगर दे दिया तो कंडीशन इतना देने पर अगर ये माइनस दे दिया आगे तो हम इसके बराबर कितना 0 लिख देंगे। अगर ये प्लस दे रहा है तो 2 आगे लगा के, जैसे भी P7 बताया था ये क्या है P6 है, ये a हो जाएगा और एफ एक्स dx हो जाएगा। तो चलिए अब हमने आपको मेथड बता दिए, इसी मेथड पे सॉल्व करना है तो हम बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमारे पास सबसे पहले देखो यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है ध्यान से देखो एफ एक्स बराबर कॉस की पावर 5x ये लिखा हुआ है। अब इतना लिखा गया है तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इतना लिखने के पश्चात अब निकालेंगे f 2π a के स्थान पे कितना 2π माइनस एक्स। तो बताइए cos की पावर 5 ये हो जाएगा 2π माइनस एक्स। कॉस 360 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो cos की पावर कितना 5x हो जाएगा। तो आपने देखा ये कितना आ गया एफ एक्स आ गया। जब एफ एक्स आ गया तो अभी हमने बताया कि इनको क्या लिख सकते 0 से 2a तक cos की पावर 5x dx। तो 2 अगर ये पावर में है पाई 2π था तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो 0 to π cos की पावर 5x dx। अब हम इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि इस टाइप को हम क्वेश्चन मिल जाए कि पाई माइनस लगा दें, तो अगर लगाओगे पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस थीटा होता है। अगर आप दोनों को घटा दोगे तब भी इसका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन उस कंडीशन पे हमें नहीं करना है। इसके अगर हम लगा दें इसमें यहाँ से प्रॉपर्टी 4, अगर प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो ये सेम उतने ही आएगा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है। तो वही फार्मूला लगा के हम इसको क्या करते हैं लगा के उसी से आंसर दे सकते हैं। और भी बड़ा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप i बराबर मान लो 2 आगे लिखो 0 to π और ये कितना हो जाएगा कि cos ये लिखा हुआ है cos की पावर 5x और ये dx हो जाएगा। इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ये पाई है तो फार्मूला लगाओ P4 से, अगर हम P4 से निकालते हैं तो देखो कितना होगा i बराबर यानी x बराबर कितना पाई माइनस एक्स। तो इससे आसान बैठ रहा था 0 to π cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स ऑफ dx हो जाएगा। cos आपने फार्मूला पढ़ा था cos पाई माइनस थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन और कोसेक ऋणात्मक होता है और सभी क्या होते हैं रियल, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो 2i ये i बराबर, अगर i बराबर 2 ले लेंगे और 0 to π इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ये कितना माइनस कॉस एक्स और इसकी पावर 5 है बाहर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा dx आ गया। तो बताइए 2 होगा और 0 माइनस को आगे कर दीजिए 0 to π और लिख सकते हैं कॉस, क्योंकि पावर करेंगे तो माइनस से माइनस बाहर कर दिया
कॉस की पावर 5x dx। ये कितना हो गया आई, इनको सेकंड मान लीजिए। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, देखो ये फर्स्ट है, इनको और इनको जोड़ो तो फर्स्ट अब प्लस क्या करते हैं सेकंड जोड़ देते हैं, तो आई 2i हो जाएगा और 2 0 2 पाई और कॉस की पावर 5x और dx। फिर ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2 0 2 पाई कॉस की पावर 5x और dx। देखो ये सेम है, ये दोनों सेम है इसलिए घटाएंगे तो 2i बराबर 0, इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें और आगे सारे क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, यानी 15 16 17 सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, सर ये नहीं समझ में आया, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन और बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।